नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं व्योमकेश मेहर आप सब लोग को स्वागत कर रहा हूँ और आज का जो टॉपिक होगा, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम टाइम के अंदर जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट है। ठीक है, तो ये सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, उसकी वजह से जो है स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसके बाद जो है किस प्रकार से कलकत्ता सेशन में स्वराज का मांग किया गया था। देन 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और मुस्लिम लीग का डिमांड क्या था, जो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क ने बनाए थे। उसके बाद जो है सूरत विभाजन क्या था, सूरत को क्यों विभाजित किया गया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था। देन विल डिस्कस अबाउट द रोलर एक्ट क्या है। ठीक है, ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है बिना सबूत के आधार पर, बिना प्रूफ के आधार पर। उसी के खिलाफ जो हुआ था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक, उसी बीच में चला था मुस्लिम लीग की तरफ से खिलाफत आंदोलन। खलीफा कौन थे, क्यों खिलाफत आंदोलन हुआ था। देन विल डिस्कस अबाउट द स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन होने का मकसद क्या था। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन क्यों आया था, कब आया था, कैसे आया था। उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट, 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, देन सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये तीनों फेल होने का रीजन क्या था। देन विल डिस्कस अबाउट द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन। देन आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, देन उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन। ठीक है, उसके बाद जो है सीआर प्लान। ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट द कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान एंड फाइनली विल डिस्कस अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। मतलब कह सकते हो कि आईएनसी का गठन से शुरुआत करके भारत को किस तरह से आजादी मिला था, उसका टोटल कहानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन टॉपिक है एंड मैं कोशिश करूंगा कि एक बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर आपको सारा जो मैंने अभी टॉपिक बताया था, 28 टॉपिक है, वो सारा टॉपिक का एक तरफ से समरी आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग पढ़ चुके हो तो आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग ये इसके बारे में नहीं पता उनके लिए एक तरफ से बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा। बहुत सिंपल और स्टोरी टेलिंग तरीके से मैं ये चीजें आप लोगों के सामने समझाऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो चलिए, द टॉपिक विल कवर। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूं जो टॉपिक मैं कवर करूंगा यहां पर, और मेरा तो कोशिश ये है कि उसको मैं 45 मिनट्स के अंदर, ठीक है, अराउंड 45 मिनट्स के अंदर जो 28 टॉपिक है सारे को फिनिश कर दो। कौन कौन सा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों को सामने बता देता हूं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, आप देख लीजिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, देन स्वदेशी मूवमेंट सेम ईयर 1905, मुस्लिम लीग एंड कलकत्ता सेशन 1906, सूरत स्प्लिट 1907, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909, होम रूल लीग एंड लखनऊ पैक्ट 1916। उसके बाद देखो रौलत एक्ट 1919, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, देन एक तरफ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट 1920 से 22, उसके बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन, द नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, उसके बाद विल डिस्कस अबाउट द 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, लाहौर सेशन, दांडी मार्च, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन द ईयर 1939। देन विल डिस्कस अबाउट 1942 में क्रिप्स मिशन, आईएनए, उसके साथ साथ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, देन उसके बाद सारे प्लान, सीआर प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट इन द ईयर 1947 विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, ये सब के बारे में जो है हम जो है डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, ठीक है, तो धैर्य रखिए, पैसेंस के साथ, विद इन 45 मिनट्स मैं सारे ऑलमोस्ट 28 टॉपिक्स है, सारे टॉपिक का मैं समरी आप लोगों को बता दूंगा। फिर से बता रहा हूं, दोज हु आर द बिगिनर उनके लिए स्टोरी टेलिंग है, और जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए एक तरफ से रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग फोकस करते थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन इन द ईयर 1905। ठीक है, मैं यहां पर जो है
केवल जो है समरी पे टच करूंगा ताकि आप लोगों का एक तरफ से मतलब ये कह सकते हो कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है, आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो देखो, बंगाल का विभाजन का मतलब है, ठीक है, जो बंगाल था उस टाइम पे दो प्रकार से विभाजित कर गया था, एक है ईस्ट बंगाल, एक है वेस्ट बंगाल, ठीक है। बंगाल का विभाजन में, ठीक है, एक है वेस्ट बंगाल, आज के डेट में भी पश्चिम बंगाल है, और एक है ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का नाम आज के डेट में भी वेस्ट बंगाल है, और जो ईस्ट बंगाल है आज के डेट में ये है बांग्लादेश हो गया, ये हो गया है क्या, बांग्लादेश, ठीक। तो वेस्ट बंगाल में ज्यादातर कौन थे, वेस्ट बंगाल में ज्यादातर जो है हिंदू पॉपुलेशन थे, हिंदू, और वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में ज्यादातर जो है मुस्लिम्स पॉपुलेशंस थे। तो हिंदू पॉपुलेशन एरिया और मुस्लिम पॉपुलेशन के एरिया के बीच में अगर डिवीजन कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली हिंदू और मुस्लिम जो है अलग अलग हो जाएंगे। यही ब्रिटिशर का मकसद था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिशर जो है इतने साल तक रूल करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, यही तो रीजन है कि फुट डालो एवं शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने रूल किए। तो ये हिंदू हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करने का जो पॉलिसीज था, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन्होंने ये बताया था नॉर्मल पब्लिक को, असल रीजन हिंदू और मुस्लिम को अलग करना था, बट उन्होंने नॉर्मल पब्लिक को बताया था कि ये रीजन एरिया में बड़ा हो गया है और यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, इसलिए उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, बट असल रीजन था हिंदू मुस्लिम को अलग करना, ठीक है। तो जब हिंदू मुस्लिम को अलग कर रहे थे, सबको ये चीजें पता चल रहा था, तो उसी के खिलाफ जो मूवमेंट किए थे खासकर गोपाल कृष्ण गोखले ने इन द सेम ईयर, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट और स्वदेशी आंदोलन। उसको स्वदेशी मूवमेंट और स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। अब स्वदेशी का मतलब क्या है, स्वदेशी का मतलब क्या है, स्वदेशी का मतलब है यूजिंग द इंडियन गुड्स एंड बॉयकटिंग द फॉरेन गुड। स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना और विदेशी चीजों को बहिष्कार करना, दैट इज नोन एज दैट इज द मीनिंग ऑफ, यू कैन से दैट इज द मीनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने इनिशिएट किए थे, उसको सपोर्ट किए थे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। उसके बाद सारे जितने भी आईएनसी के लीडर थे सब लोगों ने समर्थन किया था। उसका मकसद क्या था कि बंगाल का विभाजन को रोकना और हर जगह जो है स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना और विदेशी चीजों को बहिष्कार करना, जिसकी वजह से क्या हुआ था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, जो एजुकेशन का विकास हुआ था। तो दिस गेव पॉजिटिव इंपैक्ट टू द इंडियन सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट, क्लियर। उसके बाद देखो एक चीज हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग, देखो आईएनसी का गठन हो चुका था। अगर मैं बात करूं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका 1885 में गठन हो चुका था A.O. ह्यूम द्वारा, A.O. ह्यूम, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने उसने गठन किया था, आईएनसी का गठन किए थे, बट प्रेसिडेंट जो है उमेश चंद्र बनर्जी को रख दिया गया था। पहला मीटिंग जो हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। तो एक तरफ से कह सकते हो कि आईएनसी जो अलग अलग तरह से जो मांग चल रहा था, ठीक है, अलग अलग तरह से इंडियन जो मांग कर रहे थे, उनको एक पार्टी की जरूरत थी ताकि उनको दबा सके, यही उनका मकसद था आईएनसी बनाने का। अब देखो मुस्लिम लीग जो है इन द ईयर 1906 में गठन हुआ है मुस्लिम लीग, जिसके जो प्रेसिडेंट जो है फाउंडर हैं आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। और मुस्लिम लीग के जो है कह सकते हो कि दो डिमांड था। पहला क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम और स्पेशल प्रोविजन फॉर द मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या है, मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचन होगा, यानी कि मुस्लिम के जो वोटर होंगे वो मुस्लिम ही वोट करेंगे, ठीक है, पहला सेपरेट इलेक्टोरेट्स। दूसरा क्या है, स्पेशल प्रोविजन, मतलब यू कैन से रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है। ये दो डिमांड था। अब देखो कलकत्ता सेशन भी सेम ईयर में हुआ था 1906 में। कलकत्ता सेशन में, आईएनसी सेशन का मतलब देखो लीग और सेशन भी कहा जाता है, मतलब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग हुआ था और यहां पर पहली बार
जो है स्वराज का मांग किया गया था। स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का मांग किया गया था, स्वराज। और उसके प्रेसिडेंट जो थे दादा भाई नारोजी। तो आप रिलेट कर सकते हो कलकत्ता और दादा भाई नारोजी, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन, ठीक है। उसको सूरत सेशन भी कहा जाता है 1907। दरअसल क्या हुआ था, ये एक्चुअली सूरत का स्प्लिट नहीं था, ये स्प्लिट ऑफ क्या, स्प्लिट ऑफ आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट था। कौन कौन सा स्प्लिट हो गया था, एक है एक्सट्रीमिस्ट, जिसको गरम दल बोलते हैं, एक है दैट इज मॉडरेट्स, जिसको हम लोग नरम दल भी बोलते हैं, मॉडरेट्स जिसको नरम दल भी बोलते हैं। गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। क्यों हो गया था, क्योंकि यहां पर देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो गरम दल वाले थे, गरम दल, उनको चाहिए था अभी आजादी और पूर्ण आजादी चाहिए था। वो किसी भी हाल में ब्रिटिशर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। मॉडरेट चाहते थे, उनको भी आजादी चाहिए था नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो ब्रिटिशर से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहते थे। वो मिलकर धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से उनसे बातें करके धीरे धीरे प्रोसीडिंग करके करना चाहते थे, जो कि पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। हालांकि अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, उनका जो तरीका था वायलेंस, उनका जो था तरीका जो था नॉन वायलेंस, ऑब्वियसली बात, ये पूरा ब्रिटिशर को दुश्मन मानते थे, ये जो है दोस्ती की तरह उसको, उनसे जो है धीरे धीरे आजादी पाना चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर जो हैं जैसे कि लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल बाल पाल का मतलब क्या है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंद घोष। और मॉडरेट के जो लीडर थे दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, रास बिहारी घोष हैं, ठीक है। और फाइनली इस मीटिंग में 1907 में ये चाहते थे, दोनों ही चाहते थे कि अपना नेता जो है प्रेसिडेंट बने। फाइनली जो मॉडरेट्स के नेता थे रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसकी वजह से गरम दल जो है पार्टी छोड़कर चले गए और दोनों में विभाजित हो गया, जिसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। बट एक्चुअली सूरत का स्प्लिट नहीं है, ये आईएनसी का स्प्लिट है, ठीक है। उसके बाद देखो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, और मिंटो जो है, मिंटो लॉर्ड मिंटो जो है क्या थे, वाइस रॉय थे। रिफॉर्म, तो ये रिफॉर्म क्या है, देखो ये रिफॉर्म को थोड़ा सा समझते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। ये रिफॉर्म है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का मतलब है, देखो ये रिफॉर्म है, एक तरफ है ब्रिटिशर्स, ठीक है, एक तरफ है मुस्लिम लीग, और एक तरफ है आईएनसी, ठीक है, आईएनसी, ठीक है। और मुस्लिम लीग का हमने डिस्कस किया था, दो डिमांड था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड स्पेशल प्रोविजन, दो डिमांड सिंपली याद कर लीजिए। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग का दो डिमांड को पूरा कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर और मुस्लिम एक तरफ हो गए और एक तरफ आईएनसी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का दो डिमांड को वो जानबूझकर पूरा किए थे ताकि मुस्लिम लीग को अपने तरफ खींच पाए ब्रिटिशर्स, ताकि आईएनसी और मुस्लिम लीग में ना पटे, यही उनका मकसद था। इसलिए मुस्लिम का दो डिमांड है उसको ब्रिटिशर ने पूरा किया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर एक तरफ आईएनसी। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो मकसद था वो कामयाब भी हुआ था। होम रूल मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट, देखो होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग भी कहा जाता है। होम रूल मूवमेंट शुरुआत किए थे एनी बेसेंट ने, होम रूल लीग जो है बाल गंगाधर तिलक, दोनों मिलकर जो है होम रूल मूवमेंट बना था। उनका भी एक मकसद था कि ये जो आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में जो तनाव चल रहा है उसको एकजुट करना मकसद था, बट सक्सेस नहीं हो पाए थे, ठीक है। बाद में लखनऊ पैक्ट, उसको लखनऊ सेशन भी कहा जाता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट मतलब लखनऊ में बैठकर पैक नहीं पिए थे, लखनऊ सेशन अधिवेशन आईएनसी का ही अधिवेशन। यहां पर क्या हुआ था कि आईएनसी ने जो मुस्लिम लीग का दो डिमांड को पूरा कर दिया, जिसकी वजह से आईएनसी, यहां पर लखनऊ पैक्ट में क्या हो गए थे, आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग जो है एक तरफ हो गए, और दूसरी तरफ क्या है, ब्रिटिशर जो है अलग तरफ हो गए, ठीक है। जैसे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या था, ब्रिटिशर और मुस्लिम लीग एक तरफ आईएनसी, लखनऊ पैक्ट में आईएनसी और मुस्लिम लीग एक तरफ और एक तरफ ब्रिटिशर। यहां पर आईएनसी राजी हो गया था मुस्लिम लीग का दो डिमांड को पूरा करने के लिए, तो दोनों एक साथ हो गए थे और ब्रिटिशर अलग, ठीक है। तो अब तक ये देखो, और उसका डेट कैसे याद रखोगे, सिंपल है, देखो और भी है बट ये डेट कैसे याद रखोगे थोड़ा सा बता देता हूं। देखो 1905 में दो इंसिडेंट हुआ था, एक है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसके खिलाफ हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, याद रहेगा। बंगाल को विभाजित किया गया था और बंगाल विभाजित को रोकने के लिए उसी साल ही हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, दोनों का सेम ईयर याद रहेगा। उसके बाद देखो कलकत्ता सेशन और मुस्लिम लीग दोनों ही 1906, ये दोनों लगातार है, देखो 5 के बाद 6 याद रहेगा, दोनों है। सूरत विभाजन 1907, ये भी लगातार है, 5, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद देखिए होम रूल, उसके बाद देखो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 है,
उसके बाद 1916 में ये दोनों हैं, ठीक है, दैट इज होम रूल मूवमेंट एंड लखनऊ पैक्ट 1916। तो आपको बस इतना याद रखना है, देखो 1905 में दो है, 1906 में दो है और 1916 में भी दो है, होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट। तो 5, 6 और 16 तो ऐसे ही याद हो गया, बीच में एक 7 है एक 9 है, सिंपल, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, देखो 1909 में हुआ है रौलत एक्ट, जलियांवाला बाग, ठीक है, और 20 से 22 में क्या हुआ है, दोनों इंसिडेंट, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत। और 1923 में जो है दैट इज स्वराज पार्टी, 27 में साइमन और ये 28 में नेहरू रिपोर्ट। अब देखो रौलत एक्ट क्या है। अब देखो ये जो रौलत एक्ट से लेकर कह सकते हो ये जो नेहरू रिपोर्ट तक, ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिटवीन रौलत एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग की वजह से स्वराज पार्टी हुआ, स्वराज पार्टी की वजह से साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की वजह से नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। और जब नॉन कोऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट भी चला था। अब एक ही कहानी है, एक ही कहानी का एक तरफ से कंसिक्वेंसेस आप कैसे रिलेट इंटरलिंक्ड कर सकते हो, देखिए आप सुनिए। सबसे पहले जो है ये जो एक्ट हुआ था उसको कहा जाता है रौलत एक्ट। रौलत एक्ट का मतलब क्या है, 1919 में हुआ था, क्या है उसका मतलब है, ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है विदाउट प्रूफ एंड विदाउट एविडेंस, ठीक है। ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है विदाउट प्रूफ एंड विदाउट एविडेंस, ठीक है, दैट इज नोन एज रौलत एक्ट, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, ठीक है, उसको 3 वीडियो बना देते हैं, ठीक है। एक वीडियो अभी बन गया है, नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको, ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसको 3 वीडियोस में, अलग अलग वीडियोस में मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो वेट करिए और बने रहिए इस चैनल में, अगला वीडियोस में ये चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।